का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्य। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरत्व मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुके। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन मिलाएगा, कौन पहुंचाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु। अब मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्य। ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के तट में तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। सब धोखा। और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन सामान से आप नहीं कर सकते। सबको तैयार की गया, एक रुपए पैसे से वो नहीं मिलती और न ही ये किराए पर चलती है। जब पैसे की नोट बढ़ती, हम सब खरीद के लिए बहुत आती है तो अपनी दया की बरसात करते। अब ये उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते हैं, कितने सरल छोड़ के भग जाती। इसी को कहते हैं कटनी और छटनी। रोज पहले के साथ जैसे बात की है ऐसे बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत चटनी करेगी। कहा था जो मेरी संगत बनेगी तो मैं एक छोटी सी परीक्षा होगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी कच्ची संपत्ति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेहरा है, कौन मेरे चेहरों का चेहरा है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनंदी है, कौन भिक्षानंदी है। इतने कृष्ण का प्रेमी आज हमारे तुम्हारे सबके चित्र है। जरा अपने आप में घूम के देखो कि गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था कितनी है, गुरु के प्रति तुम्हारे में विश्वास कितना, गुरु में कितना प्रेम श्रद्धा सेवा भाव है और गुरु के बच्चों पर आपने कितनी कुर्बानी दी। ये सब तो अपनी बड़ी परीक्षा करने का ये अनोखी परीक्षा का तरीका सच्ची नहीं। बाबा जी ने किसी को कान पकड़ के निकाला नहीं, लेकिन देख लीजिए अपने आप गुरुमुखी एक तरफ, मनमुखी एक तरफ, सत्संगी एक तरफ, संसारी एक तरफ, गुरु का चेला एक तरफ, गुरु के चेलों के चेलों एक तरफ। यह सब छटनी और कटनी आपके सामने हो रही और इसे आपको सोचना चाहिए था। बाबा जी ने यह भी कहा था ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा ऐसा घेर फंसा दूंगा ये टूट जाए जो हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भर जाएंगे। अब आप विचार कीजिए गुरु का इशारा कितना रहस्यमय है। मगरमच्छ जल के सबसे बड़ा जीव को कहते हैं। जब उसको भूख लगती है तो जल के छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाता। लेकिन गुरु का इशारा संगत के लिए है। संगत का मगरमच्छ कौन? जो इन प्रेमियों की गाड़ी कमाई को खा रहा है, विषयों में खर्च कर रहा है, परमार्थ में नहीं लगा रहा है, वो कहते हैं मगरमच्छ है और समय आने पर कोई नहीं बचेगा। कहा बच्चा मैंने ऐसा जाल बना के रखा जिसमें छोटी बड़ी कोई मछली बचेगी नहीं जो फंसेगा। अगर ये वचन सब आपने याद रखे होते, आज गुरु के प्रति शंका होती है। गुरु शंका का विषय है कि शंका निवारण का विषय है। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया
कि शंकाओं का समाधान कहाँ होता। गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिख के इशारा किया है कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तबई हो इस से सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनो, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। संत मत करनी सिखाता। संत मत करनी का विषय है करनी करो मार मंडालो इंद्रिय भोग विसारो। इतना काम करो तो की फिर आगे की सतगुरु जानियो। इतना काम भी आपने नहीं किया तो सतगुरु की दया का एहसास कहाँ करोगे। वो आत्मा के घाट पर किया जाता है जहाँ पर आपको नामदान दिया गया और कहा जल्दी से आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई कर लो, आत्मा को जगा लो। जब आत्मा का दिव्य आत्मा कान खुल जाएगा तो अपने घर की तरफ मुखातिर हो जाएगी। फिर ये काल माया का देश हमेशा के लिए छूट जाएगा। कि आपने किया कुछ, गुरु आदेश माना है। तुम गुरु आदेश ही नहीं जानते तो मानोगे क्या। तो तुमको गुरु के वचन ही नहीं मालूम है। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको क्या सुनाया गया, क्या समझाया गया, क्या चिताया जगाया, क्या होश में लाया गया और तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी के लिए कौन सी सेवा का आदेश दिया गया और नाम दान देकर तुम्हारी जीवात्मा को घर जाने का अभ्यास कराया गया। क्या ये काम सृष्टि में किसी ने किया? क्या ऐसा काम और किसी ने किया है? अरे कबीर साहब से लेकर इस कलयुग में हजारों संत आए, किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए। इस तरह की मेहनत परिश्रम और इस तरह का संघर्ष यातनाएं जीवात्माओं के दुख को दूर करने के लिए किसी संत महापुरुष नहीं उठाया जितना बाबा जयगुरु जी महाराज। और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया और गुरु को भूल गए हो। गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है, ये कोई जानकारी तुम्हारे पास नहीं। क्या बाबा जी ने आपको धोखा देने के लिए नामदान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नामदान दिया था? नामदान का मतलब जिम्मेवारी। कहा था बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से रहूंगा। क्या आप सब भूल गए? क्या गुरु जी सब झूठ बोलते रहे? क्या झूठ बोल बोल के आपको इकट्ठा किया और झूठ बोल के चले गए? ये आप कह क्या रहे? अरे किसी संत का इतिहास उठा के देख लो। क्या किसी संत ने जिसने देश समाज की के यानी उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, वादा किया हो, प्रतिज्ञा की हो और न पूरा कर पाया हो और बिना पूरा किए ही बीच में बिना बताए धोखा दे के मर के चला गया हो? ऐसा कोई इतिहास तुम्हारे पास संतों का या गुरुओं का कोई ऐसा इतिहास? ऋषि मुनियों का अवतारी शक्तियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है जिसने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, वादा किया हो, प्रतिज्ञा की हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में बिना बताए धोखा देके मर के चला गया हो? ऐसा इतिहास कोई है? फिर आप अपने गुरु के लिए कैसे धोखे में चाहिए? अभी तो आपने गुरु के वचनों का प्रचार किया, गुरु के वचनों का प्रचार किया। अभी कोई वचन सामने खुल के नहीं आया और आपने गुरु के जाने का प्रचार कर दिया। फिर यह काम करेगा कौन? बाबा जी ने जो वादे किए इस सृष्टि में वादे कोई नहीं पूरा कर सकता। हिंदुस्तानी नहीं, सारे विश्व में कोई इंसानी शक्ल उनके वादों को पूरा करके नहीं दिखा सकती। तुम वादों को भूल गए हो। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा मैं परिवर्तन के लिए आया हूँ,
परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई मोई कालोल हमें परिवर्तन से रोक नहीं सकता। न मेरा काम कोई कर सकता है, न मेरे काम को कोई रोक सकता है। जय गुरुदेव। ये सब भूल गया। क्या कहा था बच्चा? सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, लेकिन कलयुग का इतिहास नहीं बना भी। ये कलयुग का जीव पुराने इतिहासों को पढ़ रहा है, इसके समय का कोई इतिहास नहीं। बाबा जी ने क्या कहा? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास परिणाम हो जाएंगे। ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। क्या प्रेमियों, यही चमत्कार हुआ मर की चाहिए। ये चमत्कार हो गया। अरे क्या कह रहे हो? किसके लिए कह रहे हो? अपने समृद्ध गुरु के लिए कह रहा हूं। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा नहीं। उसी गुरु के जगह नाम से आज भी ये सब लूट रहे हैं। जय गुरुदेव नाम के द्वारा ही ये सब लूट रहे, सेवाएं ले रहे, मान सम्मान सामान ले रहे और उसी गुरु को मुर्दा बता रहे, उसी गुरु को मुर्दा कह रहे, जिसके जगह नाम से इतना बड़ा काम हो रहा तो सत्ता मालिक कितना काम कर सकता? कभी आपने बैठ के बुद्धि से विचार किया? इसलिए सम्राट मारी के एक एक वचन को सुन लीजिए। ना अपनी बात में कोई कहने आया हूँ, ना अपनी बात आपसे मनवाने आया हूँ, न किसी से रुपए पैसे की भीख मांगने आया हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया हूँ। यह काम मेरा नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, यह काम मेरा नहीं है। आप एक वचन को, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुन लीजिए, तुम्हारी सारी शंका चली जाएगी, क्योंकि ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर रहा। अगर गुरु के बच्चों की याद करा दी जाए तो कोई प्रेमी किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। लेकिन तुमको भी वचन मालूम नहीं है जो 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस आपको सुनाया और जगाया, चिताया और कराया और होश में ले आया, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान भी कराई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराई और सेवा के द्वारा पाप कर्मों में माफी कराई और नाम दान देकर हम सब जीवात्माओं को घर जाने का अभ्यास कराया। क्या ये काम किसी ने सृष्टि में किया? जरा इतिहास उठा के देखिए, तब तुमको अपने सम्राट मालिक का पता चलेगा। ऐसा अनोखा महापुरुष इस सृष्टि पर कभी आया ही नहीं। ऐसी आवाज परिवर्तन की किसी ने लगाई भी नहीं और जीवात्माओं को घर पहुंचाने का ऐसा किसी ने वादा भी नहीं किया है। आप ऐसे सम्राट मालिक को भूल गए। क्या ये काम हो तुम्हारा और कोई कर सकता है? बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या तुम्हारी जीवात्मा घर पहुंच गई? नहीं। क्या मालिक से मिल चुकी? जो कहते मिलाने वाला चला गया, क्या और कोई तुम्हारी जीवात्मा को जगा सकता? अरे जिनके पास गुरु को छोड़ के गए हो उनसे पूछो कि तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था पूरे देश को बना के दे सकते हो, पूरे देश के जीवों को शाकाहारी बना सकते हो, इनकी जीवात्मा को जगा कर परमात्मा से मिला सकते हो, या तुम्हारे किसी के पास जगाया नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी जीवात्मा को हमारे घर पहुंचा सकते हो?
अगर ये तुम पूछने लगो अभी 2 मिनट में फैसला हो जाए, 2 मिनट में सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु के वचन नहीं है, सत्संग बच्चों को आपने संभाल के रखा नहीं है, तभी तो ये धोखा हुआ था, तभी तुम धोखे में चले गए हो। आपको एक एक वचन बहुत संभाल के रखना चाहिए था। बाबा जी ने क्या कहा था सब भूल चुके हो। अगर गुरु का एक एक वचन याद कर लीजिए तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। कहा था बच्चा आगे घोर कलयुग आ रहा है, तमाम स्वार्थी लोभी लालची मानी अभिमानी गुमानी काल के जीव निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सद्गुरु लिखने लगेगा, कोई सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। लेकिन ये शब्द लिखावट बनावट के नहीं है। ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां डिग्री नहीं देती, गुरु सदगुरु की ये सब बने बनाए जाते। जब जैसी जरूरत आवश्यकता हमें आपको मृत्यु लोक मंडल में इन जीवों के लिए पड़ती है, तब तैसा वो अनामी महापुरुष जो सबका मालिक है वो गुरु और संत सदगुरु बना के भेजता है। यहाँ बनाए नहीं जाते। मैं आपसे भी पूछूंगा, इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को किसी ने बनाया था? क्या गुरु द्रोणाचार्य संदीपन जी को किसी ने बनाया था? यह सब बने बनाए जाते और समय पर जीवों को जगाते। जितना अधिकार जिनको मिलता है और जिस नाम के द्वारा अधिकार मिलेगा जगाने का, उसी नाम से जीवों को जगाया जाता है। लेकिन आपके पास कोई वचन तो है नहीं गुरु का। अगर सक्रिय वचनों को याद कर लीजिए। बाबा जी ने भी कहा था यह सूरज पूरब में निकलता और पश्चिम में डूबता है। अगर कुदरत अपने इस नियम को बदल दे, सूरज 50 पूरब पे पश्चिम में निकल लेंगे, तुम इसको भी मान लेना। ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठ कर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। फिर आप कैसे चक्कर पड़ गए? क्या मंच का बोला पूरा हो गया? अरे अभी जो जो आपको सुनाया गया उसका आपने केवल प्रचार रूप किया। कार रूम में कोई वादा सामने खुल के नहीं आया। तब तक आपने महापुरुष के जाने की बात शुरू कर दिया। तो ये काम करेगा कौन? ये काम कौन करेगा? ये तो आपको विचार करना ही चाहिए था, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं। बाबा जी ने तो यहाँ तक कहा तुम सब लोग भाग जाओ, फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं, परिवर्तन करके दिखा सकता है, लेकिन वो अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं। जैसे अन्य युगों में इतिहास बने, ऐसे कलयुग में अपने गुरु भक्तों का गुरु इतिहास बनाना चाहते। गुरु इतिहास बनाना चाहता और चेले कह रहे मर के चले गए, तो इतिहास किसका बनेगा? इतिहास जिंदेगा कि मुर्देगा होता? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। और सारे युगों का इतिहास तुमने उठा के पानी में फेंक दिया। सारे गुरुओं पर तुमने कलंक लगा दिया, सारे संतों पर कलंक लगा दिया और सारे भक्तों पर आपने कलंक लगा दिया है। तुम्हारी तो कोई क्वालिटी नहीं। तुम्हें कैसे क्षमा हो, कैसे माफ किया जाएगा? विचार कीजिए। मैं केवल पूछ रहा हूँ अभी आपसे, जानता सब लेकिन बताऊंगा नहीं। उतना बताऊंगा जितनी जरूरत, जितने से आप जाग जाओ, सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ और सुमरन ध्यान भजन में लग जाइए। यह सच्चा रास्ता है गुरु को पाने का और अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने का। इसके अलावा कोई रास्ता, कोई युक्ति, कोई विधि तो तरीका इस मृत्यु मंडल में नहीं है। और आपको सब बताया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, कुछ भी आपके समझ में नहीं आया। इसलिए संतों के बारे में पहले लिख के रख दिया गया
कि कलयुग का जीव बड़ा भोगी विलासी है, बड़ा अल्पायु अल्पज्ञ होगा, कहीं संतों के बारे में शंका न कर बैठे, नए लाभ से वंचित हो जाएगा। तो क्या लिखा संतों के बारे में? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, जिसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ अकाट सत्य कहते हो। और क्या लिखा संतों के बारे में? संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंग कुंग हाल के, जो ब्रह्मा ने कर्म चला दी, हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की संत महापुरुष सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कर्म का लिखा अक्षर जिसको वह किस्मत कहते हो उसको भी बदल देते हैं। इतनी बड़ी सत्य सामर्थ्य लेकर जीवों के लिए मृत्यु मंडल पर संत महापुरुष आते, आपने उनकी कोई महिमा नहीं है। कबीर साहब ने इशारा किया था, लेकिन उसको भी आप नहीं सोच पाए। राई को पर्वत करे, पर्वत राई मारे। कहा कितनी बड़ी महिमा है। राई सबसे छोटा दाना, संत महापुरुष अपनी शक्ति सामर्थ्य से राई को पहाड़ का रूप दे सकते हैं और पहाड़ को क्षण मात्र में राई के समान बना सकते हैं। ऐसी शक्ति सामर्थ्य लेकर मृत्यु मंडल पर जीवात्माओं के लिए संत महापुरुष आते। गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरित मानस में इशारा किया है, मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए सदगुरु आएगा और नाम की युक्ति बताएगा। जब नाम की युक्ति को लेकर आत्मा के घाट पर बैठकर जब सुबह शाम एक घंटा नाम की कमाई करोगे, उससे क्या होगा? जीवात्मा जगेगी। जीवात्मा का दिव्य आंख कान नाक खुलेगा, वो अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगी। कितनी बड़ी चीज आपको दी, जो इस मृत्यु मंडल में न ऋषि मुनियों को मिली, न योगियों महर्षियों को मिली, न ब्रह्मचारियों को मिली, न अवतारी शक्तियों को मिली। वो चीज सदगुरु दयाल आपने आपको इस कलयुग के गंदे जीव को दे दिया। इसको कहते हैं दया। ये दया की दया। आपने दया को क्या समझा? कुछ समझा? न उनकी दया को समझा, न उन्होंने युक्ति दी उसको समझा, और न आपने उनको माना। तुम्हारा तो कोई किसी तरह की समझदारी ही नहीं है। प्रेमियों, एक एक वचन को। और संतों के बारे में क्या लिखा? संत दरस जिम पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या कोई अपने नाम के आगे संत लिखकर ये दृष्टि से तुम्हारा काम कर सकता? अपनी दृष्टि डालकर तुम्हारे पापों को खत्म कर सकता? या तुम करोड़ रुपए किसी को दो, कहो मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम सृष्टि में किसी का अधिकार में नहीं। केवल संत सदगुरु, वो भी जो सत्पुरुष के हुक्म से आएगा, इस मृत्यु मंडल में नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, वही नामदान देगा। जगाया हुआ नाम ही जीवात्मा को जगाएगा और सुनाया हुआ नाम जीवात्मा को नहीं जगाएगा। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। और तुम्हारी समझ में अगर ये पूरा सत्संग जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको सुनाया गया, अगर तुम्हारे पास होता तो कोई स्वार्थी लोभी लालची तुम्हें अपने स्वार्थ लोभ लालच में भाग कर तुम्हें गुरु की शरण और गुरु जी की दया से हटा नहीं सकता था। लेकिन जब तुम्हारे पास वचन ही नहीं है, प्रेमियों, वचन बचने बचाने का काम करते। बचनों का मतलब यही होता जो तुमको काल माया के देश से बचा ले, तुम्हारी जीवात्मा को यानी काल के बनाए जाल से निकालकर परमात्मा से मिला दे, इसको घर पहुंचा दे। ये अगर जानकारी तुम्हारे पास होती तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए संत दर्श जो दर्शन देकर
आपके पापों को नष्ट कर सकता, उसको संत कहते हैं। ये लिखने वाले का नाम संत नहीं हो जाएगा। संत कोई दाढ़ी वाल, कोई कपड़े का नाम है? अरे संत काम का नाम है। संत माने जो काम करो, लोभ मोह अहंकार का अंत कर दे, जो इन जीवात्माओं को काल माया के देश से निकाल कर और सच्चे देश सतलोक पहुंचावे, उसको संत कहते हैं। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया है। एक ने हल्ला मचा दिया, अरे मतलब नाम 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 नाम, और सब खड़े हो गए कि नाम दान दे रहा ना। अरे 5 नाम तो गुरु ने आपको दिया है कि आप 5 नाम के अलावा और कोई नए नाम दे रहा जो तुम कह रहे हो नाम दान हो रहा। नाम दान दे रहा है कि गुरु वाले 5 नामों को दोहरा रहा, यानी सुना रहा है। तुम्हारी समझ में अभी नहीं आया कि देने वाला कौन और सुनाने वाला कौन। अगर बाबा जी से 10 साल के बच्चे ने नामदान सुना, वो भी तो सुना देगा, या वो सुनाने वाला कुछ दे भी सकता? ये भी नहीं मालूम सुनाने वाले किसे कहते? देने वाला। देने वाला जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाए, परमात्मा से मिलाए, अपने नाम याद पर बैठकर जीवात्मा को इसके घर पहुंचाए, इसको कहते हैं देने वाला। बाकी सब सुनाने वाले। जैसे उदाहरण के लिए 4 वेद ब्रह्मा जी ने बनाए। क्या ब्रह्मा जी ने कोई सेवा साम रुपया पैसा किसी से लिया था? कोई दान दक्षिणा मांगा था ब्रह्मा जी ने? और बताते कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की कि वेद व्यास ने कोई सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा तुमसे मांगा था? और रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने किया, क्या उन्होंने कोई रुपया पैसा सेवा साम दक्षिणा तुमसे मांगा था? इसी तरह सदगुरु दयाल ने जीवात्माओं के कल्याण के लिए तुम्हें नाम दान दिया। क्या गुरु ने तुमसे कोई रुपया पैसा सेवा सामान कोई दक्षिणा मांगी थी? और ये सुनाने वाला तो साफ सारा बेच लुटे रहा, ये सेवा दो, ये पैसा दो, ये रुपया दो, ये सामान दो। अरे प्रेमियों, मांगने वाला भिखारी होता कि दाता हो? तुम्हारी समझ में यही अभी तक नहीं आया कि दाता किसे कहते हैं और भिखारी किसे कहते हैं। जिसने हम सब जीवात्माओं को धन का दान, नाम दान दिया, ये दाता। बाकी ये सारी दुनिया इनके दरबार की भिखारी है। अगर भिखारी बनकर हम लोग दया की भीख मांगते रहते, अब तक आपकी जीवात्मा का काम शुरू हो गया होता। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे में कोई पहचान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई पहचान है ही नहीं, तो तुम काम करोगे तो कैसे करोगे? इसलिए एक वचन को सन 1989, ये लिख लो, कोई नहीं बताएगा आपको। 1989 कोई पत्रिका बाबा जी की मिल जाए या कोई कैसेट मिल जाए तो आप उसको सुनिए, पढ़िए। बाबा जी ने क्या कहा? तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से बच्चा आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन धन दौलत सामान से मुझे कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता। और क्या लिखा उसने? कहा बच्चा, भगवान राम चाहते तो रावण को कहीं से बैठ के मार सकते थे, लेकिन बच्चा इतिहास नहीं बनता। भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते थे, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं। या यूं कह लीजिए, यानी इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती। तो मैं बाबा जी की इंतजारी का नमूना बता दूं, आपकी शंका चली जाए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्युग लाने की क्या तैयारी कर रहे हैं। हमें आपको कहां पर बैठकर किस तरह कब तक उसका इंतजार करना चाहिए। दूसरा नमूना, भगवान राम ने भी एक आवाज लगाई थी कि मैं राम राज्य की स्थापना करने आया। प्रेमियों, राज्य एक छोटी व्यवस्था है, साम्राज्य एक बड़ी व्यवस्था है। भगवान राम ने राम राज्य लाने का संकल्प लिया,
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जब भगवान राम को रामराज एक छोटा सा परिवर्तन देशी प्रदेशी करने के लिए उनको 14 बरस इंतजारी करनी पड़ी, और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का, विश्व परिवर्तन का संकल्प लिया है। ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों, इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। अरे इतिहास तो उठा के देखिए, संत महापुरुष समर्थ होते हुए भी किसी युग के इतिहास को कभी खारिज नहीं करते, किसी के मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते, असीम पुरुष होते हुए भी पूर्ण मर्यादा में रहते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो भगवान राम की इंतजारी का नमूना बता दूं, आपकी शंका चली जाए कि इंतजारी का मतलब क्या है। भगवान राम ने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 बरस के लिए। प्रेमियों, जब जंगल में पहुंचे, भगवान राम ने सीता से कहा, सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखो, लीला जानबूझ के टाली। क्या कह रहे हैं? बगैर तुम्हारे हरण के रावण का मरण संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा, लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे आदेश हुक्म को मान लो। सीते ने कहा, भगवान कौन सा आदेश आपका? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के दिखाया। अगर पूरा उत्तरकांड आप पढ़ लो तो बाबा जी की परिवर्तन की भूमिका पर आपको कोई शंका नहीं होगी। सब उसमें से पहले लिख के रख दिया गया। भगवान राम ने सीता को क्या आदेश दिया कि सुनव प्रिया ए तुम सुनव सुशीला, और हम का चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर अग्न बिच बासा, और तब तक कर निशाचर नासा। आशित मैं नरलीला करने आया हूँ, बगैर तुम्हारे सहयोग के नरलीला नहीं कर सकूंगा। तुम मेरा सहयोग करो कि तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो। मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आओ, मैं उसी से नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। प्रेमियों, असली रूप सीता का अग्नि को समर्पित हो गया। नकली रूप मिलता जुलता बाहर आया, और उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया। बस वहीं से नरलीला प्रारंभ हो जाती है। ऐसे नरलीला होती है, और ये गुरु लीला है, उससे भी आगे की। वो तो नरलीला, ये भक्तों की जीवात्मा को कल्याण के लिए गुरु की लीला जो अनोखी है इस कलयुग में। इस तरह की लीला यहाँ पर किसी ने नहीं की, जबकि सारे युगों का इतिहास लीला का है कि जब सतयुग ने योगियों ने हरि नाम जगाया तो हर भक्तों के लिए हरि लीला हुई। त्रेता में ऋषियों ने जब राम नाम जगाया, राम भक्तों के लिए राम लीला हुई, और द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण लीला हुई, और कलयुग के जीवों के लिए बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तो हम सब गुरु भक्तों के लिए ये गुरु लीला हो रही है। आप कैसे समझोगे इसको? जब राम लीला, हरि लीला, कृष्ण लीला नहीं समझ पाए इतनी पुरानी, तो सदगुरु दयाल की अपने भक्तों के लिए गुरु लीला जो हो रही है, आप कैसे समझोगे? लीला का मतलब परीक्षा और भक्तों की कसौटी, इसी को लीला कहते हैं। जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। भगवान राम को मौका मिल गया लीला कर,
क्या करने लगे? एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। ये लीला देखकर जितने कोल भील बंदर भगवान राम के साथ जुड़े थे, सबको शंका पैदा हो गई और सब भगवान राम का साथ छोड़ के भागने लगे। कह रहे अरे ये भगवान नहीं है, ये खुद ही रो रहा, हमारी क्या मदद करेगा। एक छोटी सी लीला में सबको शंका पैदा हो गई। लेकिन प्रेमियों, हनुमान डाली पर बैठा है। पकड़ने वालों ने कहा हनुमान सब चले गए, तुम अभी बैठे हो। कहा देखो मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मुरीद फॉलोअर हूँ, यानी गुरु यानी सेवक और भक्त का मतलब अपने इष्ट आराध्य गुरु के आदेश का पालन करना और अंतिम आदेश का इंतजार करना। मैं इंतजार में बैठा हूँ मेरे गुरु राम कब मेरे लिए कोई आदेश दे, क्योंकि सेवक का कर्म क्या है? सेवक वही जो करे सेवकाई, हमेशा गुरु के आदेश का पालन, उनके वचनों पर कुर्बान होना, एक एक वचन पर और स्वप्न में भी गुरु में शंका संदेह, उनके वचनों में कोई शंका संदेह भूल भ्रम न आवे, उसको कहते गुरु भक्त, वो गुरु भक्त कहलाता है। प्रेमियों, गुरु भक्त की पूजा होती, शिष्य की नहीं होती। जब भगवान राम का इतिहास बना तो इतिहास में नाम तो सबका लिखा गया, कोल भील बंदरों का, जामवंत नलील अंगद था, लेकिन पूजा सिर्फ हनुमान की होती, किसी की नहीं होती। पूजा भक्त की होती है, शिष्य की नहीं होती। भक्त का मतलब जो अपने गुरु पर अपने सारे भाव विचारों को अर्पण कर देता है और वचनों पर आदेश पर कुर्बान हो जाता है और कभी गुरु के प्रति कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं रहता, उसको कहते हैं भक्त। तुम्हारे यहाँ कितने भक्त निकले? जरा विचार कीजिए। आपने गुरु नानक देव जी का नाम सुना होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब गुरु नानक देव जी महाराज के 40 शिष्य हो गए तब गुरु नानक देव जी को चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, पता नहीं मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा प्रेमी, मेरा सच्चा भक्ति जो मेरे पर कुर्बान है वो इसमें कौन सा है। इसी के लिए उन्होंने परीक्षा की तैयारी कर संगत को आदेश दिया, कल पूरी संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। रात भर में गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया उसने। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी ने आदेश दिया सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारी संगत लाइन से खड़ी होगी तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे खड़ा था प्रेमी बड़ा खुश हुआ कि अगर गुरु के खुशी में मेरा सर लग जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि गुरुवाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सच्चा जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी कराने वाला और जीवात्मा को उसके घर पहुंचाने वाला ऐसा समर्थ सतगुरु सच्चा मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए तो ये सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा। वो प्रेमी हंसते हंसते झोपड़ी के अंदर चला गया। प्रेमियों, जो वहाँ प्रेमी बैठा के रखा गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई, बकरे का कान में था तो म्यां की आवाज हुई और एक लोटा लाल रंग पानी जब फैला दिया बाहर निकल के आया और संगत ने देखा अरे का इसका तो काम हो गया। प्रेमियों, इसी तरह से 1 2 3 4 5 जब छठे का नंबर आया गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमको सर चाहिए, सर। एकदम भगदड़ मच गई, सब भक्खे हुए, कोई नहीं दिखाई दिया। जब उनका इतिहास लिखा गया, आपने पढ़ा सुना होगा
पंच प्यारे, गुरु नानक जी के 5 प्यारे निकले। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे निकले। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई गद्दी का प्यारा, कोई सरदौलत का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई मान सम्मान का प्यारा, लेकिन प्रेमियों गुरु का प्यारा कोई नहीं निकला। ये 45 करोड़ों की संख्या में एक भी गुरु का प्यारा नहीं, एक भी गुरु का चेला नहीं। गुरु के चेलों के चेले निकले, लेकिन गुरु का चेला कोई नहीं। प्रेमियों, चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? इतनी भी तुम्हारे में समझ नहीं हुई। गोस्वामी महाराज ने लिखे रामचरित में क्या आपको सुनाया कि गुरु भी न भाव निधि तरह न कोई, अजो भी रांची शंकर सम होई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धर्मवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन भवसागर बिना सदगुरु के कोई नहीं पार कर सकता। अगर इसी को पढ़ लेते कभी आपको न धोखा होता, न कोई दाढ़ी बढ़ा के और गुरु का कपड़ा पहनकर तुम्हें धोखा दे भी नहीं सकता था। आपने एक भी वचन को नहीं संभाल के रखा। गुरु के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में क्या सिखाया आपको, सब कुछ बता के पहले रखा। क्योंकि संत महापुरुष की जीवात्मा की दिव्य आंख खुली होती, जिससे भूत भविष्य वर्तमान को देखा जाता, और भविष्य को देखकर गोस्वामी महाराज क्या लिख रहे हैं, आगे घोर कलयुग आ रहा है। तमाम स्वार्थी लोभी लालची मानी अभिमानी काल के जीव निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सद्गुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान लिखने लगेगा, कोई सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। लेकिन तुम ये धोखे में मत आना, पहले उसकी परीक्षा कर लेना। तो गोस्वामी महाराज ने क्या आपको सिखाया कि हर आशीष धन शोक न हराई, असो गुरु गो रे नरक महापरई। कहते हैं अगर कोई चेला बना रहा हो केवल मान सम्मान सामान रुपए पैसे धन दौलत के लिए, तो ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। कितना साफ लिखा गोस्वामी महाराज। गुरु का काम क्या है? शोक हरई। अरे धन को हर ले नहीं, शोक को। शोक माने दुख को हर ले। प्रेमियों, मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा रामचरित मानस में, जन्मत मरत असे दुख हुई। जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, उसको गुरु कहते हैं। तुम्हारे में कोई पहचान है ऐसी? तुमने पहचान की है लक्ष्मण। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में ये भी लिखा है, आगे बड़ा खराब समय आ रहा, ये तमाम लोग गुरु से गुरु बनने लगेंगे, लेकिन पहले बच्चा उनकी लक्षणों की पहचान कर लेना। जैसे डॉक्टर वैद्य हकीम जो लक्षणों को जानता है, तुम्हारे अंदर की बीमारी बता देगा। लक्षणों का मतलब ये क्या लिखा है उत्तरकांड में, पहले संत के लक्षण देखना। केवल लिखने पे, दाढ़ी बाल बढ़ाने पर, गुरु का कपड़ा पहन पर कभी संत मान मत लेना। संत के लक्षण, पहले लक्षणों की पहचान कर। क्या लिखा है? यह सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखा, जो गोस्वामी जी महाराज ने लगभग 550 वर्ष पहले से आप सबको रामचरित मानस के माध्यम से पूरी सूचना दी रही, पूरी जानकारी दे रहे। अगर उसको तुम पढ़ लेते, कोई नकली और दाढ़ी बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर और गुरु बन के तुम्हें धोखा नहीं देता, क्योंकि उसमें लक्षण लिखे। पहला लक्षण क्या लिखा कि संत सहाय दुख परहित लागी, और पर दुख
पहला लक्षण क्या लिखा है? संत किसे कहते हैं? संत की पहचान क्या है? संत जीवों के दुख को अपने पर ले लेते और जीवों को सुख प्रदान करते, उनको संत कहते। जो अपना लाभ जीवों से ले, मान सम्मान ले, रुपया पैसा ले, उसको असंत कहते हैं। संत नहीं, असंत है वो। ये सब लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में रखी। दूसरा लक्षण क्या बताया है कि भूरा जतारू सम संत कृपाला और परहित दुख विपत्ति विशाला। भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जब आप लोग पैरों से कुचल कुचल कर अपमानित करके इतनी जब पत्थर पृथ्वी को धूल में बना देते हो, कितनी गंदगी फैलाते हो इसी धरती पर, कितने बुरे पाप कर्म करते हो, लेकिन धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रखती। ये संत का दूसरा लक्षण। तुम संतों की निंदा करो, चाहे स्तुति करो, जो जीवात्मा के कल्याण के लिए आया वो मान सम्मान सामान में कभी नहीं पड़ता। ये दूसरा लक्षण है संत का। तीसरा लक्षण क्या लिखा है कि संत है उदय ये संतत सुखकारी और विश्व सुखी ये जिम इंदु तमारी। इंदु माने चंद्रमा, तमारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलते ये प्रकट प्रफुल्लित यानी खुश हो जाती है, ऐसे संत सतगुरु के आगमन पर ये जीवात्माएं खुश हो जाती कि हमको अपने घर जाने का मौका मिलेगा, मेरा घर वाला मुझे लेने के लिए आ गया। इतनी खुशी होती जीवात्माओं को संत सतगुरु के आगमन पर। और आप दुखी घूम रहे, आप शंका में चले गए, भूल भ्रम संदेहों में चले गए, तुम्हारी खुशी कहाँ चली गई? गोस्वामी जी महाराज ने उपमा भी बताई है कि आज संतों की उपमा आप किससे दोगे? वैसे प्रेमियों, संत महापुरुषों की यहाँ पृथ्वी पर कोई उपमा नहीं, लेकिन जीव को समझाने बुझाने के लिए कोई न कोई मिलता जुलता प्रमाण देना पड़ता। गोस्वामी महाराज ने क्या प्रमाण दिया है कि संत बिटाप सरिता गिरी धरणी अपर ही तला गी सबन की करनी। बिटम माने वृक्ष, सरता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी। ये पांचों मिलकर आपकी शारीरिक मदद कर सकती, लेकिन संत शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार ये दोनों काम करने आता है। इसलिए प्रेमियों, सतगुरु की कोई उपयोग नहीं है। चौथा लक्षण क्या बताया है कि संत नवनीत समाना और कहा कभी न पर कहा न जाना। कहा संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान शीतल ठंडा विकार युक्त, लेकिन ये भी उपमा फीकी है, क्योंकि मक्खन को जब अग्नि का सहयोग मिलेगा ये तब पिघलता है, लेकिन संत जीवों के दुख को देखकर ही पिघल जाती है। प्रेमियों, इनकी तो कोई उपमा नहीं। कबीर साहब ने थोड़ा सा गुरु के बारे में तो लिखा है कि पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए, समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। ये सारा पृथ्वी भूमंडल का अगर कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ पौधे इनकी कलम बना दी जाए, जितना जलाशय है इनकी स्याही बना दी जाए, कबीर साहब कहते गुरु के गुण का कोई बखान नहीं किया जा सकता। ये तो गुरु के वर्णन की बात है। प्रेमियों, तुमको तो सदगुरु मिले थे, तुम्हारी कितनी बड़ी महिमा है, कितना ऊंचा भाग्य कि भगवान राम और कृष्ण को गुरु मिल पाए। तुम इतने बड़े भाग्यशाली, तुमको समय का सदगुरु मिला। आपने क्या पहचान किया? उनको जाना माना पहचाना, अपना बनाया, अपनी जीवात्मा का उद्धार करा पाया? कुछ नहीं। कोई विकास तो मिलने का मतलब ही क्या हुआ? जब मिलकर आपने कोई काम नहीं करा पाया, उनको अपना नहीं बना पाया, उनके तुम नहीं बन पाए, तुम उन पर विश्वास नहीं कर पाए, अविश्वास करके गुरु को छोड़ के भाग गए।
जबकि बाबा जी ने क्या वादा किया? कहा बच्चा, जिनको एक बार देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ, जिनको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ। जय गुरुदेव। फिर आपने गुरु को कैसे छोड़ दिया? गुरु ने आपको नहीं छोड़ा, आपने उनको छोड़ा। जब इतना बड़ा वादा है, बिना जीवात्मा को जगाए परमात्मा से मिलाए मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, फिर आप विश्वास कैसे कर बैठे? आपको कितना परिचय दिया गया? 1959, ये कोई बताएगा नहीं, आपको लिख लीजिए 1959। कोई भविष्यवाणी पत्रिका बाबा जी की मिल जाए, पत्रिका कोई आप पढ़ना, उसमें क्या लिखा है? कहा बच्चा, ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे सबसे दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने इंतजार किया? अरे भगवान राम ने 14 बरस इंतजार किया और सबरी ने 12 बरस इंतजार किया, और तुमने अपने मालिक का 1 मिनट भी इंतजार नहीं। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, किसी ने इंतजार नहीं किया प्रेमियों। फिर तुमने गुरु का आदेश कौन सा माना? तुम्हें आदेश तो मालूम ही नहीं, और मालूम है तो आप पालन नहीं कर पाए। बगैर आदेश पालन के कोई दया होती है, कोई लाभ मिलता, कोई माफी होती है? ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, कोई भी चीज नहीं। बाबा जी ने कितने परिचय आपको दिए, इतने बड़े बड़े काफिले इन्हीं हिंदुस्तान की सड़कों पर निकाले, इनके ऐसे नाम दिए जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी नहीं। ऐसे नाम आपको सुनाई, तिलकस काफिला, कारवा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम कहीं पढ़े आपने अभी तक? कैसा अनोखा पुरुष, अनोखा काम, अनोखे नाम, और जीवात्मा को जो मुद्दतों से युगों से भूली बिछड़ी काल माया के तेज में फंसी पड़ी, इसको निकालकर इसको घर पहुंचाने का वादा, यह संकल्प किसी का नहीं, इस सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं, और उनके वादे कोई पूरा भी नहीं कर सकता। प्रेमियों, 1-1 लाख लोगों को साथ मिलेगा, काफिले भी अकेले नहीं, तुम सबको 1 लाख लोगों को साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर और 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं। कहा बच्चा, जहाँ जहाँ मैंने काफिले में रात्रि पड़ाव डाला और मंच लगाकर जो मैंने संदेश दिया है, जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत की एक भारत की जनता से मैं पूछ लूंगा, मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो वादे किए और प्रतिज्ञा किया, ये सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। कहा इसके पहले नहीं जाऊंगा, और आपकी समझ में भी नहीं कुछ आया। कहा था मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं, गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूं, और मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। कहा मुझे मारने के लिए सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे
जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये सब भूल गया। क्या गुरु जी सब झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोल बोल के आपको इकट्ठा किया और झूठ बोल के चले गए? फिर मतलब क्या निकला? क्या ऐसे झूठ बोलने वाले को आपने गुरु बनाया था? अरे ये सब बताना पड़ेगा। रवि और समय किसी को माफ नहीं करता। मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान। भिल्लन लूठी गोपिका वही अर्जुन वही बात। यह समय किसी को माफ नहीं करता। जब हिरण्यकश्यप नहीं बचा और रावण नहीं अपने को बचा पाया, कल जरासंध नहीं बचाया, तुम्हारे पास कौन सी ताकत? तुम तो एक झटके में चले जाओ। तुम्हारे पास कोई बचाने का सामान है? जिसके लिए बहुत पहले इशारा किया गया था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कलयुग ने अपने जाने का बिगुल बजा दिया और वो जो कर्म कर्जा उसने बांटा है वो सब वसूल करेगा। और कम कर्जा आप दे नहीं सकते। आपने कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दिया, क्या आप पेशाब अदा कर सकते? दे सकते हो शराब का कर्जा? कुंडलों मुर्गा मीट खा के लेटिन बना दिया, इनको मारा काटा सताया अपमानित किया, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी और बेईमानी बेचार कुपचार किया। क्या ये कर्म कर्जा आप दे सकते हो? और कर्म कर्जा बिना चुकाए कोई भी जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। प्रेमियों, जब भगवान को कर्म कर्जा देना पड़ा, जिनको आप भगवान मानते हो, भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे, उनके पैर में काला निशान था। बहरिया ने दूर से देखा, ये तो हिरणे की आंख सी चमक रही। उसने ताक के बाण मारा और कृष्ण का पैर छलनी हो गया। बड़ी जोर से कृष्ण चिल्ला पड़े। बहलिया ने समझा शिकार हो गया। बेचारा दौड़ के आया, देखा भगवान कृष्ण चिल्ला रहे। हाथ जोड़ के कह रहा, महाराज क्षमा कर दिया, धोखा हुआ, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ये धोखा में हो गया। कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, कोई धोखा नहीं है। मैं रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको बाण से मारा था। आज वो धोखा देने वाले कर्म कर्जा हमारा तुम्हारा पूरा हो गया। प्रेमियों, जब यहाँ कर्म कर्जा भगवान को भी चुकाना पड़ा, ऐ इंसान तू किस गफलत में बैठा? जो भी आपने मनसा वाचा कर्मणा अच्छा बुरा पाप पुण्य वसूल किया है, वो सबकी अदायगी करनी ही पड़ेगी। इसलिए सदगुरु दयाल ने जब जीवात्माओं को घर पहुंचाने का वादा किया, सर्वप्रथम आपके द्वारा किए कर्म कर्जे की अदायगी के लिए आपको सेवा में लगाया। अगर तन से पाप किया है, तुम्हारा तन सेवा में लगा देंगे। धन से पाप किया, तुम्हारा धन परमार्थी कार्य में खत्म करके पाप की अदायगी करा देंगे। अगर तूने वाणी से कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज किया, कोई भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, तो तुम्हारी वाणी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर तुम्हारे वाणी संबंधी पाप का कर्जा अदा करा देगी। अगर कोई मन से पाप किया, मन तुम्हारा सुमरन ध्यान भजन में लगा के तुम्हारा यह काम करा देंगे। अगर अन्न खा के कोई पाप किया, तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर और रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिलाई जाएगी जो रोटी खा के भजन करेंगे। तुम्हारे रोटी का भी आदान प्रदान हो जाएगा। देखो कितना अच्छा तरीका तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी का, जो इस सृष्टि में मृत्युलोक मंडल में किसी ने भी तुम्हारे पाप कर्म को यानी माफ नहीं किया। जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम ने अपने सगे पिता को नहीं माफ किया। राजा दशरथ को क्या हो गया अपराध? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। लोगों ने कहा भगवान आपके पिताजी माफ कर दीजिए, ये धोखे में अपराध हो गया। राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है और मैंने विधान बनाया है। मैं अपने कर्मों के विधान सिद्धांत यानी मैं कभी समझौता नहीं करता।
भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। एक हत्या धोखे में श्रवण कुमार की हो गई। तुमने अपने मानव जीवन में कितनी हिंसाएं हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भ पाक करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुमको कौन सा भगवान माफ कर देगा? भगवान का इतिहास, राम ने अपने बाप को नहीं माफ किया। दूसरी घटना, विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया। उसका अपराध क्या था? उसने राम की स्त्री का अपहरण किया था। नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। आज कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा, कितना भारी राम रावण संग्राम होगा। तुमने कभी विचार किया मानव बुद्धि से, जब एक नारी सीता के अपहरण पर इतना भारी राम रावण संग्राम हुआ, यानी करोड़ों जाने चली गई। आज कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा, कितना भारी समय का राम रावण संग्राम होगा। एक नारी द्रौपदी को भरी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास, जिस पर कितना भारी महाभारत हुआ, यानी अरबों खरबों जाने चली गई। प्रेमिवाद कितनी बहु बेटियों को सरेआम नंगा किया जा रहा है। समय का कितना भारी महाभारत होगा। तुमने कभी बैठ के विचार किया है? अरे ईश्वरीय विधान कभी बदलता नहीं है, वो तो एक समान नहीं था, वहां कोई माफी नहीं होती। ये काल भगवान ये माफ करने नहीं आया, दयाल भगवान माफ करने आता। तुम्हारे सामने दो भगवान, एक काल भगवान, एक दयाल भगवान। दयाल भगवान ने किसी को माफ नहीं किया, काल भगवान ने किसी को माफ नहीं किया, और दयाल भगवान ने सबको क्षमा किया। कितना अंतर है। अब आपको विचार करना चाहिए, तुमको काल भगवान चाहिए कि समय का दयाल भगवान चाहिए? भगवान चाहिए। तुम्हारे पाप कर्मों की सजा सुनाने वाला भगवान चाहिए कि पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला भगवान चाहिए? माफी दिलाने वाला भगवान। तुम इतना भी नहीं विचार कर पाए कि हमको कौन सा भगवान चाहिए, कौन सा भगवान कौन सा काम करने आता। अगर ये सब जानकारी सत्संग बचनों से आपने कर ली होती तो आज अपने दयाल भगवान पर तुम्हें कोई शंका नहीं होती। उनकी शरण छोड़कर, उनकी दया छोड़कर आप इस काल की नगरी में उन काल के जीवों के पास नहीं चले जाते। कोई तो विचार आपने नहीं रखा। भगवान राम की तीसरी घटना, कुंभकर्ण का वध। ये घटना इसीलिए लिखी गई कि तुम इस पर विचार करो कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे मानव जीवन में कोई अमानवीय घटना तो घटित नहीं हो रही, न भगवान हमको भी नहीं माफ करेगा। ये तो आपको विचार रखना चाहिए। कुंभकर्ण का वध क्यों किया? वो शराब पीता था, मांस खाता। प्रेमियों, अगर भगवान राम का कानून आज लगा दिया जाए, तुम समाज परिवार में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो गए। अरे अगर कुंभकर्ण के वध को तुमने विचार कर लिया होता तो वो काम नहीं करते जिससे कुंभकर्ण का भगवान ने वध किया। आप सब वध करने ही लायक हो, सब शराबी कबाबी हो। किसी ने भी भगवान राम की एक भी शिक्षा को नहीं माना। राम को मानते हो, राम की नहीं मानते। रामायण को मानते हो, रामायण की नहीं मानते। मंदिर को मानते हो, मंदिर की नहीं मानते हो। गंगा जमुना को मानते हो, लेकिन गंगा जमुना की नीति और सिद्धांत को कभी नहीं न जानते हो न मानते हो। जब मानते नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा आपको? सब विचार आपको करना है। अगर कुंभकर्ण का वध जिस कारण किया गया उस पर अगर आप विचार करते तो गंदे खान पान में कभी नहीं फंसते। तो तुम्हारा भी तो वही होना है जो कुंभकर्ण का। चौथी घटना, बाली का वध। बाली छोटा भाई, बड़ा भाई सुग्रीव छोटा भाई था। बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखे, ये सामाजिक अपराध है, पाप है, जिसको भगवान राम ने माफ नहीं किया। ऐसे नहीं, कानून बनाया। बगैर कानून धारा के सजा नहीं दी जा सकती। कानून बना दिया। तो भगवान राम का कानून पढ़ा आपने? रामचरितमानस
कानून का, सिद्धांत का, नीतियों का ग्रंथ। ये पूजा पूजा का ग्रंथ नहीं है, नीतियों का ग्रंथ। अगर उन नीतियों को अपने जीवन में उतार लेते, उन सिद्धांतों को और वचनों को, कानून को अगर आप मान्यता दे देते, तो तुम्हारे जीवन में कोई अपराध नहीं होता, अपराध की कोई सजा को नहीं देता। लेकिन सिद्धांत क्या बनाया? राम ने कानून क्या लिखा? कभी पढ़ते भी हो कानून भगवान का? क्या लिखा है उन्होंने? अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठय कन्या समचारी, इन्हें कुदरा बिलोक जोई और काय बदे कछुपा पहन होई। कितना साफ साफ कानून है। क्या लिखे? अनुज बधू, अनुज माने छोटे भाई की, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री बहू के समान होती। बगनी माने बहन, बगनी सुतनारी, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान। भगवान राम का कानून कहता है, अगर इन पर कोई बुरी नजर डाले या गंदी आदत और भाव से इनको बिगाड़ने की कोशिश करे, भगवान राम का कानून कहता ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए कोई पाप नहीं है। आप लोग बच सकते हो। तुम्हारी नजर नारी समाज पर पड़ते ही गंदी हो जाती, तुम कैसे बचोगे? और भगवान राम की पूजा कैसे कर सकते हो? बड़ी कठिन पूजा। पूजा माने जानकारी, पूजा माने छापा, तिलक, जनेऊ, चंदन, बंधन, लाल पीला कपड़ा, जात बिरादरी नहीं होती। अगर कोई सीताराम का पुजारी बैठा हो तो कान खोल के सुन ले, तुम सीताराम के पुजारी हो कि सीताराम से सजा पाने के अधिकारी हो? पहले सिद्धांत कानून को पढ़िए। यही पूजा। पूजा माने जानकारी, पूरी जानकारी का नाम पूजा। किसी पक्ष पहलू कि जब पूरी जानकारी कर लोगे तो सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी। प्रेमियों, जानकारी के नाम तो पूजा है, और जानकारी तुमको कुछ नहीं। भगवान राम ने दूसरा कानून क्या बताया? जरा सुन लो, तब तो तुम जान जाओगे कि हम राम की पूजा कर सकते हैं कि बड़ी कठिन पूजा है। वो कठोर क्षत्रिय शासक था जिसने अपने बाप को नहीं माफ किया, तुम कौन सी चीज हो? इतना कठोर, उसकी पूजा बड़ी कठिन है। भगवान की पूजा कठिन है, लेकिन गुरु की पूजा सरल है। गुरु माफ करने आया है, भगवान सजा सुनाने आया है। ये दोनों चीजों की जानकारी आपको रखनी चाहिए। दूसरा कानून क्या लिखा है कि जननी सम जानव पर नारी और धन पराय विष से विषवारी। क्या लिखा दूसरा कानून? पराई स्त्री को अपनी माँ के समान जानो, पराया धन जहर का जहर मानो। ये दोनों काम तुम्हारे बस के, लिहाजा तुम राम की पूजा नहीं कर सकते। बड़ी पाक साफ निर्मल दिलों की पूजा है, वैसे नहीं है। क्या लिखा है कि पराई स्त्री को अपनी माँ के समान जानो, पराया धन जहर का जहर मानो, तब तो आप पूजा करते। तुम्हारी आंख शाम को बंद होती, सुबह खुलती। दिन भर सोचते हो किसको लूटना है, किसको ठगना है, किससे झूठ बोलना, किसकी छल कपट बेईमानी करना, किसको धोखा देना, किसका कत्ल करना, किसकी चोरी डकैती, किसका अपहरण करना। क्या तुम्हारे बस की पूजा है? बड़ी कठिन। भगवान राम ने भी इशारा करके कहा, अगर मेरी पूजा करना हो पहले सुन लो, तुम्हें करना क्या है कि सिया राम मैं सब जगह जानी और करऊं प्रणाम मैं जोरी जुग पानी। कहा ये मेरी सारी सृष्टि मेरी है, जितना मानव समाज है उसको मेरे समान राम में मानो, नारी समाज को सीता समान मानो, तब तो मेरी पूजा कर सकते। यह तुम्हारे बस की बातें नहीं है।
लिहाजा तुम जब काल की भगवान पूजा करने के लायक नहीं हो तो दयाल की पूजा कैसे? दयाल की पूजा तो आप भूल ही गए हो और दयाल को भूल गए हो, उनकी शरण से दूर चले गए हो और दया से वंचित हो गए हो। तो बताओ दयाल से मिलने वाला लाभ तुम्हें कैसे मिलेगा? जब हट गए हो, दूर भट गए तो लाभ कैसे पाओगे? एक एक वचन को सुन लीजिए, सारी शंका तुम्हारी चली जाएगा। ये सब शंका निवारण का विषय पर होगी। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा? बच्चा आगे भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दो था। फिर क्या कहा? एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरी छोटी सी लीला खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। यह है परिवर्तन की निशानी। क्या भगवान राम के परिवर्तन में किसी क्षत्रिय ने सहयोग किया था? नहीं। कोई क्षत्रिय का नाम नहीं आया। बेचारे 14 वर्ष जंगल में मारे मारे घूमते रहे। कोई सीताराम की जय नहीं बोला था। जब 14 वर्ष मारे मारे घूमे, अब मुनि और ऋषियों के आश्रमों में जाके उनको प्रणाम किया, उनसे दुआ ले ली, यानी मतलब, और तब 14 वर्ष जंगल में नहीं। कितनी तपस्या की, कितना कठिन योग किया कि जब तक चले न तृप्ति पार। बहुपत विपदा उन्होंने भोगी, जब तक चले न तृप्ति पार। जब तक 10वें द्वार पर नहीं पहुंचे, बहुत कष्ट मुसीबत आपत्ति उठानी पड़ी उनको। क्योंकि रावण को कौन मार सकता था? नार नींद भोजन तजे खलक की आस, और रावण का वध करेगा। 14 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और गुरु के आदेश का पालन, जो गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया था कि जंगल तो जा रहे हो, राशि कपड़ों को उतारिए, सिर से मुकुट उतारो, लो ये यानी हमारा आदेश, भूमि सेन बलकल वसन कंदमूल फल खाओ, जाओ जमीन पर सोना और बक्कल वस्त्र, यही टाट बोला। उस समय मशीन का युग नहीं था, ये कपड़े रूप में बन के नहीं आया था। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने इशारा किया है, जटा चूट सिर पे जटाएं और बदन में चूट लपेटो और सीधे जंगल चले जाओ। 14 वर्ष अपने गुरु का आदेश पालन किया। बड़े बड़े राक्षसों को खर दूषण तीसरा बारी सूर्पनखा का वध किया और लंका में आके राक्षसों का पूरा सफाया और सुरक्षित अयोध्या वापिस लौटा है। किसके बल पर? जो विश्वामित्र ने ये 4 बक्कल फकीरी भेद जो धारण कराया था। अरे गुरु के द्वारा आदेश वस्त्र की कीमत होती है। कोई बीच में कह दे अब कपड़ा पहन लो, क्या उसका कोई महत्व है? जैसे तो तुम्हारा यज्ञोपवीत होता है, वो तुम्हारे माँ बाप ने पहनाया कि नाते रिश्तेदार जात बिरादरी ने, वो कुल पुरोहित गुरु, जो कुल का गुरु होता है, कुल पुरोहित गुरु ने वो आपको धारण कराया है। सारे कपड़े उतार देते लेकिन उसको नहीं उतारते। सबके कपड़े बताए पहन लोगे, लेकिन जो यज्ञोपवीत वो गुरु ने धारण कराया कुल पुरोहित, वो आपने कभी नहीं उतारा। इसी तरह आपको मर्यादा है, ये धागा नहीं है, ये है आदेश, ये आज्ञाएं हैं। ये 3 ही धागे के ऊपर आ गया, 4, 5, 6, 8, 10 पर आ जाते। एक मोटा रस्सा पहना देते, बहुत दिन चलता। लेकिन 3 का मतलब क्या है? ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू सेजस, ड्यूटी टू पेरेंट्स, माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा और ईश्वर भगवान की आज्ञा। जो मानता है जन ये हूँ वही इसे धारण कर सकता, बाकी अधिकार शक्ति में किसी को पढ़ने का नहीं। ये जात बिरादरी से संबंधित नहीं है, ये आज्ञा आदेश पालन करने वाली उस भक्त से संबंधित है।
ये भी आपको कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे यहाँ 16 संस्कार हैं, जिनमें 5 संस्कारों का जानकारी आपको दी गई। जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, नामांकन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार और मृत्यु संस्कार। इतने तो आपको बताए गए, लेकिन 12 जितने भी संस्कार, उन सबका लाभ कहाँ मिलेगा? सर्व संस्कारे संत समक्षे। जब सारे संस्कार तुम्हारे किसी संत महापुरुष के समक्ष में संपन्न होंगे, तब उन संस्कारों का लाभ मिलेगा और संस्कार तुम्हारे पर तब पड़ेंगे। यहाँ पंडित जी अग्नि देवता बन जाते, संत भी बन जाते, भगवान भी बन जाते, गुरु भी बन जाते। इतना बोझा लाद रहा है, कई जन्म लेगा फिर भी उतार नहीं पाएगा। इसके पास जब इसका खुद ही संस्कार नहीं अभी बना, किसी सतुर के पास गया नहीं है, संस्कार जब इसको मिला नहीं, इसका संस्कार बना नहीं, ये दूसरों का संस्कार कैसे बना देगा? आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए। सत्संग का मतलब यही है, सारे सत्य और हकीकत की जब जानकारी मिल जाए, समझ लो आपको सत्संग मिलने लगा। बारी सत्संग कोई भाषण स्पीच, कोई प्रवचन, कोई गाना बजाना सुनाना, ये सत्संग से संबंधित नहीं, ये रात से संबंधित है। और सत्संग विशुद्ध वैराग्य को कहते हैं। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। इसीलिए कहा गया है, निर्मल भक्ति विरल सत्संगा। लोगों कितनी बड़ी चीज रामचरितमानस अभी तक किसी विद्वान ने ढूंढ पाई। निर्मल भक्ति विरल सत्संगा। भक्ति भी निर्मलता पवित्रता की है, और विमल जो बिल्कुल यानी सारे अच्छे बुरे कार कर्मों से जो अलग हो जाए, वो सत्संग को समझ पाता है। ये दोनों चीजें आपको, इसीलिए गोस्वामी महाराज ने लिखा कि भक्ति स्वतंत्र सदा सुखे खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। का स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं, कोई जात बंधन, कोई मजहब धर्म बंधन, कोई रुपए पैसा का, गरीबी अमीरी का, पढ़े लिखे का, स्त्री पुरुष का, उसमें कोई बंधन नहीं है। भक्ति एकदम स्वतंत्र है। लेकिन मिलेगी कैसे? बिना सत्संग न पावे प्राणी। बिना सतगुरु के सत्संग के किसी भी जीव के समझ में आ ही नहीं सकता कि भक्ति किसे कहते हैं। तुम्हारे यहाँ दिखावे की भक्ति, और भक्ति के लिए लिखा क्या है? भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली नहीं तुमको। ऐसी करो जैसे कोई न जाए, क्योंकि भक्ति यहाँ के लिए, पूजा यहाँ के लिए की जाती, शरीर के लिए, शरीर के सामान के लिए पूजा। जब आप पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब यज्ञ गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सामान मिलेगा। और आत्मा से जब भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। जय गुरुदेव। ये भगवान मिलने वाला सामान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो, चाहे वो तो तुम्हारे करने पर निर्भर करता है। संत महापुरुष किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, दोनों रास्तों का ज्ञान कराते, और आपके पास कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे पास कोई भी रास्ता, क्योंकि भगवान राम ने भी इशारा किया है कि मुझे कौन पाता है। देखो काल भगवान कैसे मिलता, पहले सुन लीजिए। तब दयाल भगवान के बारे में तो भूल ही गए सब, लेकिन काल भगवान भी आपको नहीं मिल पाएगा, उसके बारे में आपको नहीं मालूम। भगवान राम ने क्या कहा है, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया कि भगवान राम ने कहा मुझे कौन पाता, ब्राह्मण पाता कि क्षत्रिय कि वह सर्जन पाता? कहते नहीं। क्या कोई मंदिर बनवाने वाला, गंगा नहाने वाला, तीर्थ व्रत करने वाला, पूजा पाठ हवन जप यज्ञ करने वाला? भगवान राम कहते नहीं।
ये कोई नहीं पाता। कौन पाता? क्या लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोए छालची द्रे कपट नहीं भावे। क्या कह रहे भगवान? न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप वाला, मुझे पता है जिसका मन निर्मल, पाक साफ पवित्र। ब्रह्मेवा तो सबके मन गंदे। जब तुम काल भगवान को नहीं पा सकते, और दयाल भगवान तो बिना मांगे ही मिला था, और उसको तो आपने छोड़ ही दिया, और काल भी तुम्हारे बस का है। भगवान राम ने यह भी कहा, कलयुग के जीवों को शंका संदेह भूल भ्रम से दूर रखने के लिए कहा कि मेरा वास किसके हृदय में होता है। तो आप समझते रहे कम से कम कि भगवान का वास किसके हृदय में होता है। कहा मंदिर बनाने वाले बैठी कहते नहीं, पूजा पाठ करने वाले कहते नहीं, किसके हृदय में? कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार सुखद समुदायी, इन्हें त्यागी भजे मन लाई, जाके बस रघुराई। कितना साफ साफ तुम्हारे घर में लिखा पड़ा। भगवान राम कहते मेरा वास किसके हृदय में होगा? जात पात धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुख समुदायी, इन्हें त्याग, जो इतने का परित्याग कर देगा उसके हृदय में मेरा वास होगा। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति अपमाना। अभी जात पात की खाई, बीच में जो खाई खरी उसी से अलग नहीं हो पाए, जबकि महापुरुषों ने आपको कितना समझाया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। भगवान के मिलने में कोई जात पात, कोई धर्म मजहब, कोई रुपया पैसा सामान कम नहीं आता। केवल मन की निर्मलता, मन की चरित्रता ये तुम्हारे काम आएगी। बाकी ये धन दौलत रुपए पैसे सामान ये भगवान मिलने में साहस नहीं होता। लोगों सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में आए और अभी तक आप कुछ नहीं समझ पाए। जब काल को पाने में तुम्हारे में समझ कोई नहीं तो दयाल को तुम कैसे पा जाओगे? और तो तुमको बिना बुलाए मिले, बिना किसी तपस्या त्याग कराए आपको मिल गए। न घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया, न बीवी बच्चे छुड़ाए, न खेती दुकान दफ्तर गिनी व्यापार मजदूरी आपकी बंद कराई, न कोई जात पात बिगाड़ी। आप बिना मांगे बिना बुलाए आ गए और आपको अमोलक धन, जीवात्माओं के धन का दान, ये नामदान सबसे अमोलक। कहा बच्चा नामदान की कीमत कोई नहीं अदा कर सकता। तो हम आप नामदान के कितने बड़े ऋणी है गुरु के। नामदान का ऋण आपने अदा नहीं कर पाया और गुरु को बदनाम और करने लगे कि झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए। ये और प्रचार आप कर रहे हो। एक तो नामदान का कर्जा नहीं अदा किया और दूसरा ये कर्म कर्जा और लाद रहा। क्या तुम्हें कभी यहां से निकलना होगा? इस काल माया के जाल से तुझे कोई निकाल पाएगा? जो निकालने के लिए आया और उसी को बदनाम करते हो तो ये तुम्हारा काम कौन करेगा? बाबा जी ने और क्या कहा सुन लीजिए, तुम्हारी सब शंका चली जाएगी। कहा बच्चा भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गया, भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा हमको कलयुग के परिवर्तन में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। जय गुरुदेव। कितनी बड़ी बात है, आप ये भी नहीं समझ पाए हो। मेरा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान, जो कलयुग सबसे ज्यादा खराब, हर पाप की, हर करप्शन की, हर व्यभिचार की, हर लूटपाट की, महंगाई गरीबी बेरोजगारी की, टैक्सों की भरमार, चोरी डकैती का बलात्कार की सारी सीमाएं टूट चुकी है। इतनी गंदगी
उस गंदगी को हटाने के लिए महापुरुष क्या कह रहा कि हमको बच्चा 18 मिनट नहीं लगेंगे, मेरे पास ऐसी योजना, मैं सारी गंदगी समेट कर देश के किनारे लगा दूंगा। कितनी बड़ी चीज आपके साथ, और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। क्या ये काम और कोई कर सकता? अरे जिनके पास आप गुरु को छोड़ के गए हो, उनमें से कोई ऐसा है जो ये काम करके दिखा देगा? अरे आपको पूछना चाहिए कि ये 18 अंक प्रेमियों बड़ा खतरनाक अंक है। ये विनाशकारी लीला का और ये परिवर्तन का अंक है। 18 त्रेता के 18 महीना, द्वापर के 18 दिन और कलयुग की 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? अभी तक आप नहीं समझ पाए कि 18 मई का राज और रहस्य और कौन सी ये लीला का अंक है, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया है। सम्राट मालिक ने अपनी लीला का वही अंक रखा जो भगवान रामकृष्ण की लीला का, 18 महीना, 18 दिन और 18 मई। अब ये 6 वर्ष पूरे हो गए, गुरु की लीला के 6 वर्ष पूरे हो गए। अब आपको सोचना चाहिए, और अभी किसी की समझ में नहीं आया है ये 18 मई का मतलब क्या है, ये कैसी लीला होगी। और तो सारी लीला विनाशकारी लीला थी, और गुरु की रक्षा हिफाजत की लीला है। लेकिन जब तुम नहीं मानोगे, बाबा जी ने क्या कहा था, अभी महात्मा समझा रहे, मना रहे, चिता रहे, जगा रहे, सब तरफ से माफी भी दिला रहे। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को न माना, उन पर विश्वास न किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे से 20 करोड़ का वाला नेड़ा 1 सेकंड में कर देगी। अरे तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें अब मनाने की तो बिल्कुल जल्दी नहीं। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको मनाया ही गया, तब आप नहीं माने हो। मनाने की हमको बिल्कुल जल्दी नहीं है, लेकिन गुरु के वचनों को याद कराने की जल्दी बहुत है, ताकि हिंदुस्तान का कोई प्रेमी समय आने पर यह न कह सके कि हमारे पास गुरु के वचन नहीं थे, मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदानी था, मैंने बाबा जी का पूरा संदेश नहीं सुना, मुझे पूरा संदेश मालूम नहीं था। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये अभियान जारी किया गया, ये जन जागरण का, गुरु के वचनों की यादगार कराने का ये अभियान जारी किया गया। और समय आने पर मैं किसी को कहने लायक नहीं रखूंगा, जैसे मुसलमान चिल्ला रहा कि हाय हुसैन हम न हुए, हम आपको ये कहने नहीं देंगे। आप ये कह न सके, आप थे और आपके सामने आज गुरु के वचनों की याद कराई गई, लेकिन आप माने नहीं थे। न मानने का परिणाम क्या है? तो हिरण्यकशिप का क्या परिणाम? रावण नहीं माना, क्या परिणाम हुआ? और किसको नहीं माना? समय के ऋषियों के द्वारा जगाया राम नाम, और राम नाम को ले आने वाली शक्ति राम, दोनों को नहीं माना। न राम नाम को भगवान का नाम, न राम को भगवान माना। परिणाम क्या हुआ? कितना बड़ा परिवार रावण का, 70 फुट 72 नाती था रावण घर दिया नवाती, कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा। ये है समय के जगाए नाम को जो नहीं मानता है, नाम लेकर जो शक्ति आती उसको मानता, जानता, पहचानता नहीं है, उनका परिणाम विनाशकारी का। और जब द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण भगवान ने खुद का अपने मामा कंस से कहा, मामा जी यही समय का भगवान का नाम, इसको आप मान लीजिए। कहता है चाचा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेल किसको भगवान मान लूंगा? किसी तरह मानने को तैयार नहीं हुआ। और बेचारे कृष्ण ने अभी कहा, रे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के मेरी बात मान लो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तो 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया आया। इस जाति का सफाया का इतिहास है, बचाव का इतिहास नहीं है। यह पुराना इतिहास। यह जाति कभी जब भगवान कृष्ण की बात को नहीं माना तो इंसान की बात कैसे मान लेगा, कैसे समझ में आएगा? लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने
कलयुग के जीवों के लिए क्या लिखा है कि साधु ज्ञा का फल ऐसा और चरे नगर ये अनाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेंगी वो जल के खाक हो जाएंगी। ये कलयुग में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सारे इतिहास आपके सामने है। आपने सब इतिहासों का उपहास किया है, मान्यता नहीं, सम्मान नहीं, उपहास किया, उसकी भी सजा आपको मिलेगी। इसलिए सब जानकारी रखनी चाहिए। आप सतगुरु दयाल की लीला का 6 वर्ष पूरा हो गए, 18 मई से 6 वर्ष पूरे हो गए और आप उनकी लीला को अभी तक कुछ नहीं समझता। तुम्हारी समझ में एक भी शब्द अभी भी नहीं आया। 6 वर्ष पूरे हो गया, कब समझोगे, कब जानोगे, कब मानोगे, कब पहचानोगे, कब अपना काम बना पाओगे? ये तो आपको सोचना भी चाहिए। धर्मशास्त्रों में लिखा है हित अनहित पशु पक्षी जाना मानव तन गुण ज्ञान निधाना। हिन हित अनहित पशु पक्षी भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित अनहित नहीं समझ पाओ। कहां से मेरा हित होगा, कहां से उसका हित होगा, कौन तुम्हारे लाभ के लिए कह रहा, कौन अपने मान सम्मान सामान लाभ के लिए चिल्ला रहा। अरे इतना भी तुम नहीं समझ पाए, तुमको ये भी नहीं पता चला मेरा वो अपने लाभ के लिए झोली फैला रहा है कि तुम्हारे लाभ के लिए झोली खोल रहा है। अरे अभी तो आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। प्रेमियों तुम्हारी समझ में आया कुछ नहीं और आपने कितना बड़ा नुकसान किया। बाबा जी ने 3 महान वादे किए, सुन लो, कोई नहीं बताएगा आपको। पहला वादा क्या किया, अपना पूरा परिचय दिया, कहा बच्चा शंका मत करना, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, न शिव जी के शिवलोक से आया हूं, न राम के साकेत लोक से आया हूं, न कृष्ण के गोलोक से आया हूं, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। मैं आया हूं सतलोक सत्यम अनामि धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुरते हुए जीवात्माएं आज ये जो मृत लोक में मनुष्य शरीर में बैठी है, मैं इनके वास्ते इनको लेने के लिए, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए आया हूं। जय गुरुदेव। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी जानकारी, और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। आपने प्रचार भी किया है, भारत की जनता को बताया है मेरे गुरुजी बीच के लोग से नहीं आए। मेरे गुरुजी ने ये कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब आपको पूरा परिचय दे दिया कि धाम से आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, जब तीनों परिचय आपको मिल गए, फिर आपको शंका कैसी होगी? क्या तुम्हारा काम हो गया? तुम्हारी जीवात्मा अपने धाम घर पहुंच गई है? जो तुम कह रहे हो पहुंचाने वाला चला गया, फिर आखिरकार जीवात्मा को पहुंचाएगा कौन? ये सब प्रश्न है। ये प्रश्न आके खड़े हो जाएंगे और ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी। ये कहेगी तुमने मेरी दीवारें लिख के खराब की, पेड़ पुलियों सड़कों पर लिख के तुमने बताया, पंपलेट बच्चे छपवा के मेरे गांव शहर कस्बों में मेरे हाथ में तुमने पकड़ाए, मेरे गांव कस्बों की गली में खड़े होकर तुमने गुरु का भाषण किया। आप क्या जवाब दोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई जवाब है? भारत की जनता से आपने ये बताया ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब परिवर्तन करना, युग बदलना, जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, जब ये गुरु भगवान का काम है, जब गुरु भगवान को छोड़कर जिनके पास तुम गए हो वो भगवान है? अरे वो भगवान है कि इंसान भी नहीं जो गुरु को धोखा दे सकता, तुमको चुटकी बजाते धोखा दे दिया।
लिखा है गुरु से कपट, संगत से चोरी, की हो निर्धन, की हो कोड़ी। ये कानून बना प्रेमियों। अभी आपने कुदरत के कानून को पढ़ा कहाँ है? और उस कानून में तुम सब लोग फंस रहे। सब जिसने गुरु को धोखा दिया, उसी धोखे वाले के साथ तुम जुड़े हुए। जो गुरु को कुछ नहीं समझा, तुम कौन सी चीज? तुमको तो चुटकी बजाते ठग लेगा और तुम कुछ नहीं समझ पाओगे, और ना ही तुम्हारे समझ में अभी तक कुछ आया है। आपने ये भी कहा है कि विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब इन्हीं को कहते हो मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये कौन देगा? ये प्रश्न है। भारत की जनता ये तुमसे पूछने ही वाली है। इसने तुम्हारे सारे प्रचार में वचनों को याद करके रखा, एक एक वचन को तुम्हारे सामने खोल के रखेगी। तुम जवाब देने के योग्य नहीं रहोगे। अपना ये मुंह किसको दिखाएंगे आप? सोच लीजिए। मैं तो अभी केवल इशारे कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, केवल इशारा मात्र। इसी की जरूरत जब जैसे जैसे तुम्हारे में आवश्यकता जरूरत गुरु की, गुरु के वचनों, गुरु की दया की, जब देखूंगा ये सब रात खोल के रख दूंगा, एक एक वचन सामने तुम्हारी, और सब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बोलो ये झूठा, ये झूठा। गुरु झूठा किए, गुरु के वचन झूठे किए, सुनाने वाले झूठे। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। प्रेमियों, दूसरा वादा क्या किया? भल चाहो तो चेतो, आय लगा दी नो, बहुत बहुत पछताओगे, फिर ना सोताओ। कितनी बड़ी बात है। क्या वादा किया है? ऐ जीवात्मा, अगर तुम अपना भला चाहती हो, तुमको भवसागर पार करने के लिए, तुमको तुम्हारे सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाने के लिए मैंने नाव की नौका लगा दी। तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, मैं तुमको घर पहुंचा दूं। इसमें कौन सी बड़ा काम था? न तुम्हें भजन करना, न आँख का नाक कुछ नहीं बंद करना। गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया, कहा केवल मेरे पर विश्वास करो, इस नाम रूपी नौका पर तुम बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम विश्वास भी नहीं कर पाए, विश्वास रखकर गुरु के बताए मार्ग पर खड़े भी नहीं रह पाए हो, फिर तुम्हारी मदद संभाल कौन करेगा? विचार कीजिए, आप कौन करेगा? और क्या कहा? गुरु ने कहा तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम, और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। तो इनसे पूछो कि जीवात्माओं को कौन पहुंचाएगा? परमात्मा से कौन मिलाएगा? क्या किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर जीवात्मा तुम्हारे घर पहुंचाएगा? अगर तुम प्रश्न करने लगो, अभी 2 मिनट में सच्चाई का रात हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। और कहा ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु इस धरती पर कभी नहीं आएगा जो तुम्हारी जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने का वादा है, घर पहुंचाने का वादा है, छोटा मोटा वादा नहीं है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा वादा क्या किया है? भावसागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। आपको तो कुछ नहीं करना, कहा केवल मान ले, विश्वास कर ले, अपना बना ले, तो तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा दूंगा। जो काम इस शक्ति में किसी संत महापुरुष ने नहीं किया, फिर भी आप नहीं समझ। क्या इससे सरल सुगम रास्ता तुम्हारे कल्याण का और कोई हो सकता? और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। और ये भी कहा, चैलेंज किया, इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि लेने वाला कोई दूसरा आ जाएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। अरे मेरे परपुरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। ये कितना बड़ा लाभ है।
क्या इससे बड़ा और कोई लाभ है? या और कोई इस तरह की आवाज लगा रहा है? या इस तरह लाभ देने का कोई वादा कर रहा है? सब लाभ लेने का वादा हो, ये सेवा दो, ये सेवा, ये पैसा, वो सामान, ये सम्मान, अरे ये सब मांग रहा कि दे रहा? देने वाला दाता कि मांगने वाला दाता होता? तुम्हारी समझ में इतनी भी बात नहीं आई जो तुम्ही से सेवाएं मांग रहा, रुपए पैसे मांग रहा, भिखारी बनकर, क्या तुम्हें कुछ दे सकता है? इतनी छोटी जानकारी आपको पास। प्रेमियों, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैं एक बात आपसे पूछूंगा, आप सच बताना बाल बच्चेदारों, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखो, सच्चाई को जोर से बोलिए। ये वायुमंडल, पेड़ पौधे, ये पहाड़ सब गवाही साक्षी है, इनमें भी जीवात्मा है, ये सब गवाही है। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। आप क्या कह रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पहुंचाने का गुरु ने, और आदेश किसका मान ले? तुम्हारे अभी समय में नहीं आया कि मृत्यु लोक मंडल में गुरु का आदेश चलता कि चेले का आदेश चलता? क्या भगवान राम ने कोई आदेश दिया था? भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के एक एक आदेश को माना, आज उनकी पूजा हो रही है। यह है गुरु आदेश मानने वाले का। भगवान कृष्ण का कोई आदेश यहाँ चला था? भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन गुरु द्रोणाचार्य जी के एक एक आदेश को माना, आज उनकी भी पूजा हो रही। बाबा जी ने क्या कहा था? मैं तुम्हारी वो पूजा करवा दूंगा जो राम कृष्ण की पूजा नहीं हुई। राम कृष्ण ने पूरी क्रांत की, मारकाट हिंसा की, तब उनकी पूजा हो रही। मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा तुम्हारी वो पूजा करवा दूंगा जो राम कृष्ण की नहीं हुई। लेकिन बच्चा काम तो करो, टाट पहन कर, अरे तपस्या तो कर लो, कुछ काम तो कर लो। बगैर काम के नाम नहीं और बगैर नाम की पूजा नहीं होती। आपको ये सब जानकारी कहा था मैं तुम्हारी वो पूजा करवा दूंगा जो राम कृष्ण की नहीं हुई, लेकिन तुम काम तो करो, क्योंकि कलयुग का काम बिल्कुल अनोखा है। सतयुग त्रेता द्वापर में काम तो किया गया, लेकिन मारकाट हिंसा करके काम। संत दयाल देश से आए, उनके यहाँ मारकाट हिंसा को वरीयता प्राथमिकता नहीं दी जाती। बाबा जी ने वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार करके दिखा दूंगा। बच्चा ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। ये कितनी बड़ी चीज है और आपकी समझने को चाहिए। अरे कौवा कोयल एक रंग का होता था, लेकिन आवाज से पहचान होती है कि पक्षी पक्षी की बोली जानता, पशु पक्षी की बोली पहचानता, जंगली जानवरों की बोली पहचानते, और ये कीड़े मकोड़े, ये सब कीड़े मकोड़ों की आवाज पहचानते। अगर आप बड़े सच्चे सतगुरु के शिष्य और भक्त होते, अपने मालिक की आवाज जरूर पहचानते। आपकी समझ में सब आ जाता, एक एक चीज तुम्हारी समझ में आ जाती। लेकिन जब पहचाने नहीं तो क्या है? जब आप क्या करोगे इसमें? प्रेमियों, इसमें आपको सब ध्यान में रखना चाहिए। ये जो गुलाबी पगड़ी मांगे प्रेमी बैठे, इन बेचारों को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ये उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। अगर होंगे तो नामदानी भय नहीं होगी। बाबा जी ने 1978 में एक आदेश किया था गुलाबी पगड़ी का। 1 साल के बाद का बच्चा ये गुलाबी पगड़ी सतयुग आने की सूचना दे रही है।
कलयुग में इसका लोग अपमान कर देंगे। इसलिए गुलाबी पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। मैं सतयुग आने पर पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा होगी, लेकिन कलयुग में अपमान हो जाएगा। इसलिए इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। ये गुरु आदेश है। अगर बाबा जी के चेले हो तो आपको गुरु आदेश मानना चाहिए। और किसी के चेले वो बात अलग की, वो तो बात एक अलग की। हिंदुस्तान के सभी लोग जानते हैं कि बाबा जय गुरुदेव के चेले टाट बोरा पहनते हैं, बाबा जय गुरुदेव के चेले सदरी टोपी लगा के शाकाहार का प्रचार करते हैं, लेकिन बाबा जय गुरुदेव के चेले ये गुलाबी कपड़ा नहीं पहनते। तुम और किसी के चेले हो और किसी का आदेश मान रहे हो, तुम समय आने पर भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने तो वो भी अधिकार खत्म कर दिया है, तुम्हारे पास तो कोई अधिकार भी नहीं रहा। वैसे मैं आलोचना नहीं करता हूँ, मैं पगड़ी की महिमा बता रहा हूँ। जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो, मैं 1000 बार इस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम, जो प्रणाम करेगा आलोचना कैसे करेगा? लेकिन महिमा तो बताऊंगा आपको। अगर नहीं बताऊंगा, समय आने पर आप ये कहोगे आप गुलाबी कपड़े पगड़ी के बारे में सब जानते थे, तो आपने राज खोला क्यों नहीं था? तो मर्यादा के तौर पे तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप रोज पहनिए, हमारा से कोई मतलब नहीं। हमारा तुम्हारे इस लाल पीले कपड़े से कोई मतलब नहीं, और वैसे कपड़े का कोई महत्व भी नहीं है। वो तो सदगुरु दयाल जो परिवर्तन करने आया, जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने, इनको घर पहुंचाने आया, उसने अपने भक्तों की पहचान के लिए एक ने कोई यूनिफॉर्म जरूर दी, और ये टाट बोरा हमेशा रहा हर युग का। कबीर साहब से लेकर जितने संत महापुरुष आए, उनका इतिहास पढ़िए। किसी ने ये लाल गुलाबी, ये खतरे का निशान सिर पर किसी संत महापुरुष ने बनवाया? अरे तुम्हें तो विचार खुद करना चाहिए साहब, यह सब आपको विचार करना चाहिए। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा जब भगवान को राज्याभिषेक न हुआ और वनवास की तैयारी हो रही, तब उनके गुरु वशिष्ठ ने टाट बोरे का आदेश दिया। और इसके बाद संदीपन जी कृष्ण भगवान के गुरु थे, उन्होंने कृष्ण को बुला के कहा ले टाट की लंगोटी पहन ले, और वो संयम का वो प्रमाण प्रस्तुत करके दिखा दिया कि 16,108 गोपिकाओं के बीच में रहे, पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु के द्वारा आदेशी वक्त है। लंगोटी का बहुत बड़ा मतलब, लंगोटी का सच्चा ही भक्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और तुमको जब से लंगोटी पहनाई, कितने बच्चे आपने पैदा किए? कहाँ तुम्हारी लंगोटी चली गई? ये अच्छा सच्चा कुछ नहीं, वो कपड़ा नहीं काम करेगा। गुरु का आदेश, गुरु के वचन ही, अगर बचनों की माला पहन लो तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाए। और कुछ नहीं, किसी ने नहीं पहना है, कभी तो ऐसा खत्म हो गया, किसी का कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ईसा मसीह, उनके पिता ने जीवन पर्यंत टाट बोरा पहना। मोहम्मद साहब ने भी अपने पूरे जीवन में टाट बोरे का सेवन किया। बाबा जी ने क्या कहा था? वही टाट बोरा, फकीरी भेद, बक्कल वस्त्र 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब पर ले गए, आपको सामने पार्लियामेंट के सामने खड़ा किया, कहा बच्चा इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता, तुम शपथ कसम खा के इस ठाट फकीरी भेष को धारण करो। मेरा सामूहिक आदेश ठहराने का है, सामूहिक आदेश उतराने का होगा, इसके बाद एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा। उस काम का आदेश तुम भजन करके मेरा इंतजार करना। उस काम के आदेश का तुम भजन करके मेरा इंतजार करना। और दिल्ली वोट क्लब पर बाबा जी ने क्या कहा?
अगर कोई अपनी इच्छा से टार बोरा पहन ले या उतार दे, उसको बच्चा सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। ये बहुत पर आपको सब सुनाया गया, लेकिन तुम्हारे पास तो गुरु के वचन कोई नहीं और तुम सत्संग में चली गई। तो बाबा जी ने गुलाबी पगड़ी बनवाई थी। पगड़ी सिर का ताज होता, हमारे राजे महाराजे पगड़ी बांधते थे। अगर कोई पगड़ी नीचे गिरा दे, पगड़ी का अपमान माना जाता। टोपी सिर का ताज अगर कहे नहीं पैर में पहने की तो अपमान हो जाएगा। पगड़ी सिर का ताज यानी गुरु ने सिर का ताज बनवाया और इसने कुर्ता पजामा सिलवाया और यहाँ तक नारियों के साड़ी पेटीकोट में पगड़ी चली गई। प्रेमियों, पगड़ी का घोर अपमान हुआ है और गुरु के आदेश का खंडन हुआ। ये तो अपना सीधे कर रहा, इसे कौन माफ कर देगा? अरे आपको यह सब विचार करना चाहिए। गुरु के आदेश का खंडन हो रहा है और आपको कुछ भी नहीं पता नहीं है। बिल्कुल सोचो हवास आपने खो दिया था। जब आपने नामदान गुरु से लिया था तो गुरु के आदेश टाट बोरा आपको पहनना चाहिए था, यानी टाट बोरे पहनने में शर्म लगी और ये खतरे का निशान लालिए यानी सिर पे बांध रखे हो, इसमें शर्म नहीं लगी आपको? गुरु के आदेश में शर्म नहीं यानी शर्म लगी और चेले के आदेश में कोई शर्म नहीं लगी। ये आपने किया क्या?